नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, सोने का भाव रिकॉर्ड चल रहा है, तो क्या इसमें गिरावट आएगी या नया रिकॉर्ड बनाएगा? क्या कुछ हो सकता है आगे सोने और चांदी के भाव में? इस पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा जी। नमस्ते सुगंधा जी। नमस्ते वीरेंद्र जी, धन्यवाद आपका मुझे इस शो में इनवाइट करने के लिए। आपको और सारे व्यूअर्स को जो फेस्टिवल सीजन कल से स्टार्ट होने वाला है उसकी ढेरों बधाइयां। जी। सो रक्षाबंधन की आपको भी बधाई सुगंधा जी। और धन्यवाद। हमारे सारे मित्रों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सुगंधा जी, अगर हम बात करें अभी भाव की, तो एक भाव ने कंसोलिडेशन का मोड दिखाया 1 लाख के आसपास भारत में। और इंटरनेशनल मार्केट में वही 3350 से 3400 के बीच में घूमता रहा। पर अचानक से इस वीक में वापस से भाव में तेजी देखी गई और भाव इंटरनेशनल मार्केट में $3500 के ऊपर पहुंच गया और भारत में 1,02,000 के ऊपर पहुंच गया। तो ये पूरा जो सिनारियो है, इसको आप कैसे देख रहे हैं अभी? वीरेंद्र जी, जब हम बात कर रहे हैं, आज ही गोल्ड के प्राइसेस ने डोमेस्टिक मार्केट में एक नए हाईज को टेस्ट किया है, 1,22,000 2250 का। वहीं अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है, जहां 3410 के ऊपर नहीं निकल पा रहा। बट वहीं कॉमेक्स में अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट $100 का प्रीमियम चल रहा है। इसका मेजर कारण है जो अभी लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है, जहां ट्रंप साहब ने स्विट्जरलैंड से 1 किलो कि जो गोल्ड बार्स हैं उन पर टैरिफ इंपोज करने की बात की है, ऑफ ऑलमोस्ट 39%। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो यूएस में ऑलमोस्ट 200 से 250 टन का गोल्ड का इंपोर्ट होता है, जिसमें 60% शेयर स्विट्जरलैंड का रहता है, और स्विट्जरलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब है। अब अगर ये टैरिफ इंपोज हो जाते हैं तो इससे जो ग्लोबल रिफाइनिंग इंडस्ट्री है या ग्लोबल बुलियन ट्रेड है उसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगी। ये जो 1 kg के बार्स हैं ये कॉमेक्स पे हाईली ट्रेडेड है। सो इसका मेजर इम्पैक्ट हम कॉमिक्स के प्राइसेस में आते हुए देख रहे हैं, जहां वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। सिमिलर सिनारियो हमने कॉपर में भी बनते हुए देखा था, और यही एक कारण है जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्राइसेस में भी हमने एक फर्दर इजाफा आते हुए देखा है। इसके साथ साथ रुपी फैक्टर भी यहाँ पर काफी हद तक काम कर रहा है। इवन दो इंटरनेशनल प्राइसेस एक कंसोलिडेशन के फेज में ही चल रहे हैं, जहां डाउन साइड में $3280 पर आउंस एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, और वहीं अगर हम हायर साइड की बात करें तो $3440 पर आउंस एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। बट वही डोमेस्टिक मार्केट में जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था 1,05,000 का, ये ब्रेक हो चुका है और अब नए हाइस की तरफ चल चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी भी गोल्ड को आगे आने वाले दिनों में ड्राइव करते रहेंगे। जो टैरिफ की अनसर्टेनिटी है, जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने इंडिया के ऊपर एडिशनल 25% तक के टैरिफ इंपोज करने की बात की है। 25% टैरिफ उन्होंने ऑलरेडी इंपोज किए थे, जो 7 अगस्त कल से ही इंप्लीमेंट हो चुके हैं, और 25% टैरिफ के लिए अभी हमारे पास 20 दिन है नेगोशिएट करने के लिए। इससे हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स पे भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट हम आते हुए देख सकते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ी हुई है, और रुपए में हमने काफी दबाव आते हुए देखा, जहां रुपी हैज फॉलन टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ अराउंड 88.10। सो इससे इक्वेशन जो है इंटरनेशनल गोल्ड की और डोमेस्टिक गोल्ड की कुछ हद तक बदल गई है, एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ काफी एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं कि फेड अपनी अगली मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट करेंगे। बिकॉज जिस तरीके से लास्ट वीक का जॉब्स रिपोर्ट का डेटा निकल के आया, और उन्होंने पिछले कुछ महीनों की भी जॉब्स एडिशन को रिवाइज किया है ऑन द लोअर साइड, ये इंडिकेट कर रहा है कि यूएस की जो जॉब मार्केट है वहां पर कुछ हद तक हम कूल ऑफ आते हुए देख रहे हैं, कुछ नरमी बनती हुई दिख रही है। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से फेड अपनी नेक्स्ट मीटिंग में एक रेट कट कर सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट का, जिससे हम डॉलर पे दबाव आते हुए देखेंगे आने वाले दिनों में। और ये फैक्टर गोल्ड के प्राइसेस के लिए बहुत फेवरेबल है। ऐसा जनरली अगर हम देखें तो गोल्ड एंड डॉलर का एक इनवर्स कोरिलेशन रहता है। जब भी डॉलर इंडेक्स में हम दबाव बनते हुए देखते हैं वो गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट करता है। इस साल की भी मैं बात करूं तो डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 10% फिसल चुका है फ्रॉम इट्स हाईज ऑफ अराउंड 110, जो हमने जनवरी में बनते हुए देखे। और इसका सीधा फायदा हमने गोल्ड के प्राइसेस में आते हुए देखा। अगर मैं पिछले साल के इस टाइम से भी बात करूं तो गोल्ड के प्राइसेस में हमने ऑलमोस्ट 30,000 रुपए बढ़ते हुए देखा है। गोल्ड के प्राइसेस को ऑलमोस्ट 42% तक के गोल्ड के प्राइसेस ने रिटर्न दिए हैं। सिमिलरली सिल्वर ने भी ऑलमोस्ट 42% तक के रिटर्न दिए हैं, अगर हम पिछले साल इसी टाइम पीरियड से कंपेयर करें। सो ओवरऑल एक तेजी का माहौल बना हुआ है। बट यस,
मार्केट अगले कुछ दिनों में थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर दिखा सकती है, बिकॉज नेक्स्ट वीक देखें तो यूएस का इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं। इसके साथ साथ अगस्त एंड की तरफ अगर देखें तो फेड चेयर की जैक्सन होल में एक स्पीच है, जिससे उनके मॉनेटरी पॉलिसी का क्या आउटलुक रहेगा उस पर भी काफी नजर रहेगी। ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, पर बीच बीच में से वीरेंद्र जी कुछ वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। तो सुगंधा जी, आपने नेक्स्ट वीक की बात की। अब आज तो वीकेंड ये खत्म होने वाला है। जो भी भाव सुबह तो $3500 था, अभी थोड़ा कम हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है नेक्स्ट वीक में ज्यादा उठापटक होने की संभावना है? क्योंकि जैसे आपने कहा, जैक्सन होल का जो स्पीच रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन वहां पर देते हैं। तो क्या नेक्स्ट वीक भी काफी वोलेटाइल रहने वाला है सोने और चांदी के हिसाब से? वीरेंद्र जी, नेक्स्ट वीक नहीं है ये जैक्सन होल की स्पीच, ये 21 अगस्त को लाइंड अप है। बट नेक्स्ट वीक यूएस का सीपीआई डेटा लाइंड अप है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पर जिस तरीके से टैरिफ को लेके रोज ही कुछ नए अपडेट्स निकल के आ रहे हैं ट्रम्प की साइड से, अब उन्होंने अपनी जो ये ट्रेड वॉर है इंडिया के साथ काफी बढ़ा दी है, स्विट्जरलैंड के साथ काफी बढ़ा दी है, ब्राजील पे भी उन्होंने ऑलमोस्ट 50% तक के टैरिफ इंप्लीमेंट कर दिए हैं, सेमीकंडक्टर्स पे वो 100% टैरिफ इम्पोज करने की बात कर रहे हैं, फार्मा इंपोर्ट्स जो इंडिया से होते हैं उस पे भी उन्होंने 250% तक के टैरिफ की बात की है। सो बहुत सारी उनकी रेगुलर स्टेटमेंट्स निकल के आ रही है। वो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूएस में शिफ्ट हो जाए। गोल्ड का स्पेसिफिकली बात करें तो वो चाह रहे हैं कि रिफाइनिंग एक्टिविटीज जो है वो यूएस में शिफ्ट हो जाए, और इसी वजह से उन्होंने स्विट्जरलैंड पे के जो इम्पोर्ट्स हैं वहां पर उन्होंने 39% टैरिफ की बात की है। सो ये सारे फैक्टर्स, ये सारे मूविंग पार्ट्स रहेंगे, इन पे नजर करना बहुत जरूरी है। यही फैक्टर्स गोल्ड के प्राइसेस को आगे भी ड्राइव करते रहेंगे। अगर मैं लेवल्स की बात करती हूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में 99,600 गोल्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। और अगर हायर साइड की बात करें तो 1,02,400 के ऊपर अगर गोल्ड के प्राइसेस निकल जाते हैं तो इसमें फर्दर भी अपसाइड देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैं स्पॉट गोल्ड की बात करूं तो 3410 के ऊपर अगर गोल्ड के प्राइसेस निकलते हैं तो फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। $3440 तक ये तेजी एक्सटेंड हो सकती है। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फर्दर सिग्निफिकेंट अपसाइड भी गोल्ड में देखने को मिल सकती है। बट यस, अभी कुछ रेजिस्टेंस लेवल है, इन पे जरूर नजर करें। यहाँ से कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, बिकॉज पिछले हफ्ते देखें तो प्राइसेस पूरे हफ्ते हमने एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आते हुए देखे। नॉन फार्म पेरोल का डेटा लास्ट फ्राइडे को रिलीज हुआ, उसके बाद से ही गोल्ड में एक अपवर्ड ट्रेंड बना हुआ है। थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर आ सकता है, पर ट्रेंड ब्रॉडली जब तक 99,600 होल्ड कर रहा है नियर टर्म में पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो 97,000 जब तक होल्ड कर रहा है ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा गोल्ड में। 3410 आपने स्पॉट का प्राइस बताया, क्योंकि कॉमिक्स में तो अभी बिल्कुल भाव। कॉमिक्स में, हाँ जी, 3500 के आसपास चल रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि वो दर्शकों को बताना जरूरी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे सुबह हमने बोला कि भाव $3500 पहुंच गया, पर कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे कि अरे कहाँ 3500 गया, अभी तो 3400 के नीचे है, 3400 के आसपास है, 3400 के नीचे चल रहा है। तो वो जो है फ्यूचर्स और स्पॉट का डिफरेंस जो है, अभी अगर हम देखें तो $100 हो गया है, सुगंधा जी। और ये जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो गया। मतलब सोचिए, $100 कोई लंदन या अमेरिका या ऐसे कोई ट्रेड कर रहा है थ्रू आउट द क्लॉक, तो उसको कितना आर्बिट्राज मिल रहा है इस पर्टिकुलर चीज में। मैं थोड़ा सा इस चीज को समझाना चाहूंगी कि ये प्रीमियम क्यों है मार्केट में। सी अभी ये टैरिफ इम्पोजिशन की जो लिबरलाइजेशन डेट थी उससे पहले ही काफी सारा जो लंदन के वेयर हाउसेज में गोल्ड था उसको यूएस में मूव किया जा रहा था, कॉमिक्स के वेयर हाउसेज में। और इसी वजह से यूएस में अगर हम देखें तो प्राइसेस काफी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे, और अब ये प्रीमियम और ज्यादा बढ़ गया है बिकॉज अब ये थ्रेट काफी रियल नजर आ रहा है। बिकॉज अगर स्विट्जरलैंड पे ये 39% के टैरिफ लग जाते हैं सो ऑब्वियसली यूएस के कंज्यूमर्स के लिए गोल्ड काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा, और उसी का रिफ्लेक्शन हम कॉमिक्स फ्यूचर्स में आते हुए देख रहे हैं। बट वहीं इंटरनेशनल गोल्ड के प्राइसेस $100 कम चल रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो यही एक प्राइस बेंचमार्क है जिसको हम फॉलो करते हैं। एंड वहां पर अभी भी गोल्ड के प्राइसेस $3410 पर आउंस पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, जहां हमने एक रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे थे ऑफ ऑलमोस्ट $3500 पर आउंस। आपने कहा कि यूएस में सोना खरीदना मुश्किल हो जाएगा। सोना जो इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे 1 किलो के बार पर उन्होंने लगाया, पर इधर उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। और भारत जो है बड़ी मात्रा में ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है यूएस को, तो न सोना खरीद पाएंगे न ज्वेलरी खरीद पाएंगे। सो बिल्कुल। वो लोग जो है काफी ना डायमंड, ना गोल्ड, ना सिल्वर की ज्वेलरी खरीद पाएंगे, और इवन गोल्ड जो इन्वेस्टमेंट के लिए,
तो यूएस के जो सिटीजन्स है, ये टैरिफ का उनको बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं, झटका महसूस होगा, और अभी कर भी रहे हैं वहां पर वो इस चीज को लेकर। एक और चीज मैं चांदी को लेकर आपसे समझना चाहूंगा सुगंधा जी, कि आपको क्या लग रहा है अभी चांदी का भाव कितना हो सकता है, क्योंकि लगातार चांदी 1,10,000 के ऊपर बनी हुई है। जी वीरेंद्र जी, मेरा ऐसा मानना है कि पिछले हफ्ते चांदी के प्राइसेस ने 1,09,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल डबल बॉटम का पैटर्न बनाया है। अब जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। और बिल्कुल मैं नियर टर्म की बात करूं तो 1,12,200 के लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। इसी स्टॉप लॉस के साथ मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बाइंग करे उसमें आप कुछ भी डिप्स मिलते हैं तो सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं। 1,16,500 के ऊपर अगर सिल्वर के प्राइसेस निकल जाते हैं तो एक नई तेजी सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिलेगी। और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो $39 पर आउंस के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो एक जंप, सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल सकता है $42 पर आउंस। वीरेंद्र जी, हम दिसंबर 2024 से ये कहते आ रहे हैं कि सिल्वर के प्राइसेस इस साल $42 पर आउंस को टेस्ट कर सकते हैं, और ये पॉसिबिलिटी अब जल्दी ही नजर आ रही है। ये लेवल्स जल्दी देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से सिल्वर ने कैचअप गेम खेला है गोल्ड के साथ और अब ऑलमोस्ट उसको ओवरटेक कर लिया है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रिटर्न्स जो हम इस साल आते हुए देख रहे हैं, ये आउट परफॉर्मेंस लग रहा है आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहेगी। इवन तो गोल्ड में हम सेफ हेवन डिमांड आते हुए देख रहे हैं, बट सिल्वर में भी स्ट्रॉन्ग हम डिमांड आते हुए देख रहे हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि सिल्वर की प्राइसेस ओवरऑल 1,25,000 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। टाइम करना थोड़ा मुश्किल है, बट दिवाली तक ये काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। बट अगर मैं करंट मोमेंटम देखूं या अनसर्टेनिटी का माहौल देखूं, पॉसिबल है कि ये लेवल्स पहले भी देखने को मिल सकते हैं। सुगंधा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? और दोस्तों, सुगंधा जी हमें बोल रहे थे कि हम इनका इंटरव्यू लगातार नहीं करते, तो अब इनके साथ डे फिक्स कर रहे हैं फ्राइडे का। और फ्राइडे के दिन अब सुगंधा जी हमेशा हमारे साथ जुड़ेंगे। अगली बार अगर ये ना जुड़े तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए सुगंधा जी, बहुत अच्छा लगा, डिस्क्लेमर बता दीजिए। वीरेंद्र जी, मेरी भी सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने कुछ भी फीडबैक है उसको शेयर करें। वीरेंद्र जी के चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी आप लोग फॉलो करते हैं, और भी भारी मात्रा में हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को लाइक करें और पॉपुलर करें इस चैनल को। इसके साथ साथ मैं डिस्क्लेमर की बात करूं, मेरी पर्सनली M6 में कोई पोजीशन नहीं है, बट यस, हमने सिमिलर व्यूज अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किए हैं, उनके पास ये पोजीशंस हो सकती है। और यहाँ पर हमने जो भी डिस्कशन किया वो एजुकेशन पर्पसेस के लिए किया। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। थैंक यू सो मच सुगंधा जी, थैंक इतनी यू। सारी जानकारी देने के लिए।